अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैथ क्लास 9 का है जिसका चैप्टर नंबर 1। इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में से जो अभी 7वां टाइप्स पढ़ने वाला है जिसका नाम है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इट एंट्रीज इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये क्या कहता है कि वो मैट्रिक्स जो हमें हासिल होता है, अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड, वो मैट्रिक्स जो हासिल होता है बाय चेंज करने से द साइन ऑफ इट एंट्रीज। ये समझना है कि जो साइन है एंट्रीज के एलिमेंट्स के साथ जो मौजूद साइन है उसको चेंज करने से जो मैट्रिक्स हमें हासिल होता है उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ डेट मैट्रिक्स। उससे उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि लेट सपोज फर्ज करते हैं ए इज अ मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है, देन द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई माइनस ए। यानी ए एक मैट्रिक्स है, उसका हम अगर नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल करना है तो उसको हम उसके साथ हम माइनस ए लिख देंगे। वो किस वजह से लिखेंगे, जो एंट्रीज है मैट्रिक्स ए के उसके साइन चेंज करने से हमें माइनस ए यानी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए हमें हासिल हुआ। जैसे कि एग्जांपल है, इससे हम समझेंगे। अच्छा, जो एग्जांपल है, इफ़ ए यानी ए मैट्रिक्स ए के ये मंदरज झैल क्या है, एलिमेंट्स है, तो हम ए का नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि उसके जस्ट एलिमेंट्स के एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। तो ए का क्या है, ये नेगेटिव मैट्रिक्स है माइनस ए, और जस्ट जो एलिमेंट है उनके क्या है, एंट्रीज के साइन चेंज हो गए। ठीक है, यहाँ पे +1 था तो यहाँ माइनस हो गया, -2 था तो यहाँ पे +2, और इसी तरह 3 और 4 के भी साइन चेंज किया तो यहाँ पे -3 और -4 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स। अच्छा, 8वां टाइप्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है देखते हैं। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose। ये क्या कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर इफ इट इज इक्वल टू, यानी कि ये इक्वल हो इट्स ट्रांसपोज, यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से वो सेम उसी तरह रहे, उसमें कोई तब्दीली कोई चेंजेस ना आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। लेट फर्ज करें मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, यानी कि मैट्रिक्स ए क्या है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर क्या है, जो ए है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेने से वो ए के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, इफ एम एक क्या है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एम एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके ये मंदरज झैल क्या है, एलिमेंट्स एंट्रीज है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे, वो क्या होगा कि उसके रो और कॉलम्स को चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रो है, इसको हम यहाँ पे चेंज किए फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो जो मैट्रिक्स एम है उसका हम ट्रांसपोज लेने से क्या आ गया, एम टी, मतलब इन एम का ट्रांसपोज हमने लिया तो ये सेम एज इट इज़ मैट्रिक्स ए की तरह ही रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो हम जो ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स है एम, उसको हम मैट्रिक्स एम के इक्वल लिख सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर वाला एम है, नीचे एम का ट्रांसपोज है, वो सेम एज इट इज़ है, तो हम इसको एम के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मैट्रिक्स एम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
इसलिए हम कहते हैं 10 M इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह यहाँ पे n है एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल, यानी कि इसके भी हम रो और कॉलम को चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि ये सिमेट्रिक्स है कि नहीं। तो हम फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो देखते हैं यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे +1 है, यहाँ -1 है। तो ये क्या है, इसमें जब रो और कॉलम को चेंज करने से इसमें चेंजेस आ गए। ये जो n के ट्रांसपोज लेने से n के बराबर नहीं रहे, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो ट्रांसपोज n है वो n के बराबर नहीं है। तो हेंस हम कह सकते हैं कि n इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी n सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, टाइप 9 है जो मैट्रिक्स, इसके टाइप 9, इसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें देख लें अ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके रो और कॉलम्स, वो मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम्स बराबर हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहले ये समझें। इसके बाद इस सेट यानी कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स को जिसके रो और कॉलम्स को बराबर है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इफ़ इट ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी कि वो जो उसका ट्रांसपोज लेने से, यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके रो और कॉलम्स बराबर है, उसको हमने उसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो और कॉलम्स को आपस में चेंज करने से जो मैट्रिक्स मिलता है उसको हम ट्रांसपोज ऑफ डेट मैट्रिक्स कहते हैं, यानी उस मैट्रिक्स का क्या है, वो ट्रांसपोज है और वो इक्वल हो नेगेटिव मैट्रिक्स। पहले ये समझें कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, फिर उस ट्रांसपोज का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लिया, यानी कि उसका नेगेटिव लिया। तो जो नेगेटिव लिया वो इक्वल हो उस मैट्रिक्स के, तो हम उसको कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स को, जो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को, स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, यानी कि एक मैट्रिक्स है, उसका हमने सबसे पहले ट्रांसपोज लिया, फिर उस ट्रांसपोज का नेगेटिव फाइंड किया, नेगेटिव मैट्रिक्स। फिर उस नेगेटिव मैट्रिक्स लेने के बाद वो मैट्रिक्स जो पहले मैट्रिक्स है उसके बराबर आ गया, तो हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक्स, यानी कि फ़र्ज़ करें ए एक स्क्यू सिमेट्रिक्स है इफ़ उस वक़्त ये ए एक स्क्यू सिमेट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a, जो ए का ट्रांसपोज लेने के बाद वो बराबर हो -a के। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, इसमें क्या कहते हैं, इफ़ अगर बी ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, रो और कॉलम्स को आपस में चेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम कर दिया, सेकंड रो है सेकंड कॉलम, थर्ड रो है थर्ड कॉलम। अच्छा, बी का हम ट्रांसपोज लेने से हमें ये मैट्रिक्स हासिल हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक माइनस बाहर एक ब्रैकेट लगा के क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस माइनस तो वैसे प्लस हो जाएगा, तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, जहाँ जहाँ प्लस है, जहाँ माइनस है वहाँ पे रहने दिए, जहाँ प्लस है वहाँ पे हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, तो जहाँ माइनस थे वो बाहर चला गया, और जहाँ यहाँ पे जो अंदर वाले माइनस से ब्रैकेट के, वो उस नंबर के साथ इधर हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है, हमने जो साइन चेंज करने के बाद जो हमें हासिल हुआ वो बिल्कुल सेम है मैट्रिक्स बी के। तो ये क्या है, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू -b, देयरफॉर बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जो बी का हमने ट्रांसपोज लिया और उसका नेगेटिव लिया, तो वो दोनों क्या आ गए, देयरफॉर बी इज स्क्यू सिमेट्रिक्स।
मैट्रिक्स।